नमस्ते दोस्तों। आज के चौथे दिन में आप सभी का मैं अविनाश पटेल स्वागत करता हूं। चौथे दिन का आज हम लेखन क्षेत्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और कौशल योग्यता है स्व अभिव्यक्ति और संबोध है प्रश्न तैयार करना। अपेक्षित कौशल यहाँ पे दिया गया है। किसी चित्र या दृश्य को देखने अनुभव की मौखिक लिखित सूचनाओं को आलेख रूप में परिवर्तित करके अभिव्यक्त करते हैं तथा उसका सारांश लेखन करते हैं। यह अपेक्षित कौशल यहाँ पे हमें प्राप्त करना है। आओ पता करें। तो यहाँ पे दो चित्र यहाँ पे हमारे सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों इस चित्र का हमें निरीक्षण करना है और यहाँ पर दोनों का निरीक्षण करने के बाद यहाँ पे उन्होंने सवाल दिया है नीचे। अध्यापक चित्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध प्रश्न पूछे तथा चर्चा करें। तो इस प्रकार हम यहाँ सवाल पूछ सकते हैं। चित्र किसका है, चित्र में क्या क्या दिखाई देता है, दोनों चित्र में क्या अंतर है। तो इस प्रकार के सवाल हम छोटे छोटे सवाल छात्रों से करके उनका जो उन्होंने निरीक्षण किया है चित्र का, तो उसके बारे में जानकारी हम उनसे ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा यहाँ पे दिया है कि चित्र के आधार पर शहर और गांव में संबंधी जानकारी प्राप्त कर प्रश्न तैयार करें। तो दोस्तों इस चित्र के आधार पर हमें गांव और शहर दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें प्रश्न तैयार करने के लिए कहा गया है, प्रश्न पूछने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले गांव का जो चित्र है उसके बारे में हम इस प्रकार सवाल पूछ सकते हैं कि जो चित्र दिया गया है उसकी सहायता से गांव में पानी कहाँ से उपलब्ध होता है, यह एक सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद गांव में लोगों के पास कौन से पालतू प्राणी होते हैं, इस प्रकार का भी सवाल हम पूछ सकते हैं। गांव में कौन सी समस्याएं होती है। और उसके बाद जो दूसरा चित्र है शहर का, शहर में क्या होता है, आजकल शहरों में क्या बढ़ रही है, इस प्रकार का भी सवाल हम पूछ सकते हैं। शहरीकरण के कारण उन्हें पूछ सकते हैं। शहर के लिए कौन सा संस्कृत शब्द का उपयोग किया जाता है, वह भी हम सवाल उन्हें पूछ सकते हैं। और उनके जवाबों से उन्होंने चित्र का निरीक्षण करने के बाद उनको कौन सी चीजें उनको समझ में आई वह हम पता कर सकते हैं। आओ सक्षम बने में एक सवाल दिया गया है। गुट बनाकर निम्नलिखित चित्रों के आधार पर प्रश्न निर्मित करें। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उस चित्र का निरीक्षण करने के बाद वहां पर प्रश्न निर्मित करने के लिए कहा गया है। इस पेंडेमिक में हम गुट तो नहीं बना सकते, लेकिन छात्रों को प्रश्न निर्मित के लिए प्रेरित जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रकार छात्रों की सहायता करके प्रश्न निर्मित कर सकते हैं। पीने का पानी हमें कहाँ से आता है, इस प्रकार जिसे हम जल स्रोत भी कर सकते हैं। जल के मुख्य स्रोत कौन से है, ऐसा भी सवाल यहाँ पे बनाया जा सकता है। जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जल का प्राथमिक स्रोत हम पूछ सकते हैं। पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है, उसके बारे में भी हम उन्हें पूछ सकते हैं। आओ अभ्यास करें में यहाँ पे दिया गया है एक चित्र यहाँ पे दिया है और चित्र देखें और प्रश्न पूछें। चित्र देखकर प्रश्न पूछने के लिए कहा गया है। अध्यापक छात्रों से चित्र की जानकारी ले और विविध प्रश्न तैयार करने के लिए कहे। अध्यापक छात्रों से चित्र की जानकारी ले, यस, छात्रों से, छात्र को हमें इसका वर्णन करने के लिए कहना है। पहले निरीक्षण करने के लिए कहना है, उसके बाद उसे इसके बारे में प्रश्न तैयार करने के लिए हम उसे कर सकते हैं और वह प्रश्न भी तैयार कर सकता है और इस चित्र के बारे में वर्णन भी अपने शब्दों में कर सकता है। चित्र में हमें क्या क्या नजर आ रहा है, चित्र में दिए गए आदमियों का व्यवसाय क्या है, ऐसा भी सवाल हम इस चित्र के माध्यम से पूछ सकते हैं। आओ सृजन करें में यहाँ पे अगला सवाल दिया है। भारतीय सैनिक तथा सेना संबंधी जानकारी अंतर्जाल की सहायता से ढूंढकर लिखो। दोस्तों अभी पिछले साल से बहुत सारे जो छात्र है वह ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो अंतर्जाल के बारे में उनको पता ही है। सैनिक और सेना संबंधी जानकारी वह अंतर्जाल से किस तरीके से उनको ढूंढनी है उसके बारे में भी हम उन्हें बता सकते हैं। पूरक साहित्य स्रोत दिया गया है। 7वीं पाठ्यपुस्तक QR कोड एक लिंक यहाँ पे हमें दी गई है कंटेंट की, उसे क्लिक करके हम वहाँ से ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार चौथे दिन की जो कृतियाँ थी वह हमने इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यही उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ।
थैंक्स लॉट, धन्यवाद।